और ये आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार हम देख लें। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन पर आधारित है। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमको समझ लें तो फिर सम्स करना बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। एक बार इसको कार्टेशियन प्लेन को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये होती है एक्स एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव। क्लियर है? और ये होती है एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा जो होता है ये वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। क्लियर है? तो कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वर्टिकली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर हमारे यूनिट डली होती हैं पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। क्लियर है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। नंबर लाइन पर पढ़ा होगा तुमने। अब यहां पर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये हमारी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से नेगेटिव चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव चलेगा क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमारा चलेगा। क्लियर है? अब ये वाई एक्सिस नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव दिया हुआ तो यहां नीचे नेगेटिव चलता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से ये नेगेटिव चलेगा। क्लियर है? ये हमारा इतना बात समझ में आ गया। ये क्या कहलाता है? यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओ से डिक्लेयर करते हैं, और ये ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने में किया है? 4 पार्टों में। कार्टेशियन प्लेन को 1 2 3 4। क्लियर है? तो 1/4 फोर्थ पार्ट में, 1/4 पार्ट में 1/4 को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहां से हम चलते हैं, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये कहलाता है हमारा
थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर है। अब देखो जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, एक्स वाई। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर लर्न करने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उसको कैसा बोलते हैं, एक्स वाई। तो यहां बोलकर देखें एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब यहां बोलकर देखें एक्स वाई, तो माइनस प्लस आ रहा है, तो ये कैसा होता है, माइनस प्लस। यहां बोलकर देखें एक्स वाई, तो कैसा आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, तो ये कैसा होता है हमारा, माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहां बोलकर देखें एक्स वाई, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इतने बात को समझना कि हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, एक्स वाई बोलकर देख लें, कार्टेशियन प्लेन पर हमको अपने आप पता लगेगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। क्लियर है, इतना बात हमारे समझ में आ रहा है। इसको कॉपी पर अच्छी तरीके से उतार लो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो कि पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, जो पहला वाला एक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और एक्स को, क्लियर है। और जो वाई होता है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। क्लियर है। अब हमको इस पर डिक्लेयर करना है। अभी मान के चलो हमको दे दिया जाए, सपोज कि ए पॉइंट, ये हमको शो करना है 3 4, बी पॉइंट शो करना है -3 2, सी पॉइंट ड्रॉ करना है हमको 2 -4, ठीक है। डी पॉइंट शो करना है -3 -4, ठीक है। इसमें हमसे पूछ लिया जाता है एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, तो पहला वाला एब्सिसा है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, शो करना है कार्टेशियन प्लेन पर। तो एग्जाम में सभी को ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पर आपको सॉल्व करना होगा, ग्राफ पेपर आपको क्लास में दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको शो, अब ये पहला क्वेश्चन तो एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पहला वाला हमारा एब्सिसा होता है और दूसरा वाला हमारा ऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। दूसरा बात आता है कि ये हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये वाला किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड वाला नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो सी वाला है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है। डी पॉइंट है हमारा
-3 -4 एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव दिए हुए हैं, नेगेटिव दिए हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव दिए हुए हैं, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा क्या हुआ, हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में देखा कि इसे एक्स वाई की जो फॉर्म होती है इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहला वाला एक्स जो होता है इसको एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा ये क्लियर हो गया कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। दूसरी बात आती है कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है वो कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हमने देखा कि पहला वाला 3 4 दोनों पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में आता है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब बात आता है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इसको शो कैसे करते हैं। जैसे ए पॉइंट हमको क्लियर करना है, 3 4 दिया हुआ है, तो 3 4 ये क्या चीज है? एक्स 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 पर है, एक्स पॉजिटिव है ना, तो एक्स पॉजिटिव ये है। ठीक है, 3 हमारा ये है, हमने 3 को ऊपर उठा लिया, और बी हमारा 4 है, तो 4 ये दोनों कहां पर आकर मिल रहे हैं? यहां पर आकर मिल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन खींचा। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया 3 4। क्लियर है? अब आता है बी, माइनस का 3 और 2, एक्स का नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव की तरफ चलेंगे हम जरा। ठीक है, और वाई हमारा क्या है? 2, तो वाई कहां है? जरा 2। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, देख रहे हैं, ये बी हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया? माइनस का 3 और 2। इस तरीके से हम पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर, कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पर शो करते हैं। ठीक है, एक और देखना है सी पॉइंट। सी हमारा 2 -4, एक्स क्या पॉजिटिव है? 2, और वाई क्या? -4, तो -4 इधर से लेंगे, तो चलिए ये और ये। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 2 और -4, सी पॉइंट हो गया। आ रहा है समझ में? डी क्या है हमारा? -3 -4, तो एक्स क्या? -3, और वाई क्या? -4, ये, तो -3 -4। क्लियर है? ये डी पॉइंट हो गया हमारा। कितना है? -3 -4। ठीक है, तो हमको इसको कार्टेशियन प्लेन पर शो करना भी आ गया, और सारे कोऑर्डिनेट के बारे में भी एक्सप्लेन हो गया। इससे ज्यादा और इस एक्सरसाइज के अंदर विशेष कोई चीज नहीं है, इन्हीं सारी चीजों पर आधारित हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज है। क्लियर है? यहीं पर हमारा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पर बनाकर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी हम सम्स कर पाएंगे। नहीं तो सम्स करने में, शो करने में, एब्सिसा बताने में, ऑर्डिनेट दिखाने में आपको ये सारा प्रॉब्लम्स आता है, वो नहीं आएगा अगर एक बार हम कार्टेशियन प्लेन का अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे तो। क्लियर है? आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप लगा हुआ है, इसकी पोजीशन को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि इसकी पोजीशन टेबल लैंप की स्टडी टेबल पर किस तरीके से। ठीक है ना? इसका पिक्चर्स हमको दिया हुआ है, मैं एक बार तुमको बनाकर दिखा देता हूं। इस तरीके से हमारा दिया हुआ है, स्टडी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, इससे तुमको टेबल बनाना भी आ जाएगा। ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
जैसा भी बनता है, यानी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा अच्छा बन सके। चलिए, ये हमारा टेबल लैंप है। क्या दिया हुआ है? टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर सपोज हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है, क्लियर है। हमसे कह रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति को हमें इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो किस तरीके से बनाएंगे भाई? हम सपोज मान के चलो ये हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन है, क्लियर है, और ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। सभी के समझ में आ रहा है? ये हमारी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। अब इसमें दो स्थिति बनती है कि हमको किस तरीके से इसे बताना है। तो चलिए, अगर ये रखा हुआ है टेबल लैंप हमारा, तो हमने देखेंगे कि यहां पर ये ठीक है, और यहां से ये हो गया, और यहां से ये हो गया। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहां से हमने देखा कि ये टेबल लैंप पर जा रहा है, और इधर से देखा हमने वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से, तो ये टेबल लैंप पर जा रहा है। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है, यहां पर मिल रहा है, क्लियर है। तो हम इसके पॉइंट को किस तरीके से शो करते हैं? पॉइंट को शो करते हैं भाई एक्स वाई, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। तो सपोज ये मान के चलो ये ऑर्गन हो गया हमारा। अगर हमें ग्राफ पर देखें तो ये यूनिट है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना आ रहा है? 17 यूनिट आ रहा है, क्लियर है भाई। यहां से देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां 14 यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है? 14 यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वाई वाला एक्सिस है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल ये हमारा एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको इस टेबल लैंप का स्थिति क्या दिखाई दे रहा है? पहले एक्स वाला लिखेंगे 17, ठीक है, फिर वाई वाला लिखेंगे 14, ठीक है। ये स्थिति हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये जिस व्यक्ति को हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, टेबल लैंप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज, क्या आती है भाई? या तो हमारा 17 14 ये होगा, या अगर कोई व्यक्ति मान के चलो दूसरे एंगल से देखता है तो क्या होगा? 14 17 आ रहा है समझ में? तो ये टेबल लैंप था, टेबल लैंप था, ठीक है। ये हम जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
और ये वाई एक्सिस। क्लियर है? समझे? सपोज मान के चलो यहां से हम देख रहे हैं यहां पर पर्सन है, ठीक है। दूसरा यहां पर पर्सन है, ठीक है ना। तो यहां क्या स्थिति, अगर ये है तो यहां एक्स वाई बदल जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये वर्टिकल हो जाएगी। और अगर यहां से देखते हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यहां पर इसलिए दोनों ही पोजीशन मैंने लिखा कि 17 14 या 14 17 दोनों पोजीशन इसके अंदर बन सकता है। आ रहा है समझ में? बड़ा इजी, अगर एग्जाम में आता है तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बनाकर लैंप बनाकर टेबल भी बनाया है, ठीक है। और पोजीशन को भी बिल्कुल क्लियर करके आपको बताया कि यहां पर आपको किस तरीके से करना होता है। तो वहां ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पर आपको करना होगा। बड़ा ही तरीके से हम वहां पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हमारा इस तरीके से हम आंसर इसको कर सकते हैं। और इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी है। बस इसको समझने की आवश्यकता है कि डिस्क्राइब करेंगे कैसे, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब करा जा सकता है। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्वेश्चन ये बहुत लेंथी दिया हुआ है, अगर मैंने इसको पूरा उतारा तो ये पूरा वर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा उतार दिया, बाकी मैं पढ़कर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। और उसी हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आगे कह रहा है, दीज आर 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं कि हमने पहले नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट रोड बना लेते हैं। चलिए बना लिया हमने ये और ये, क्लियर है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था? वेस्ट ईस्ट। तो ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट। क्लियर है? विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये सेंटर है जहां पर ये दोनों मेन रोड मिलते हैं। जहां पर 2 रोड आपस में आकर जिस जगह क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, हम बिल्कुल उसको अपने सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं? चौराहा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, these 2 roads are along to the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in the each direction. Each direction में 5 स्ट्रीट जाती हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि वेस्ट ईस्ट में 5 स्ट्रीट कटती हैं, क्लियर है। और 5 स्ट्रीट कटती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने बना लिया। चलिए वन, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? ठीक है ना। इसको लिखा हमने स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ, स्ट्रीट फिफ्थ। क्लियर है?
ये क्या है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट, इस मेन रोड से 5 स्ट्रीट हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अब वेस्ट ईस्ट में कितना जाता है, वो भी 5 जाता है, तो हमने 5 यहां से खींच लेंगे। 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट और ये 5 स्ट्रीट। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू सम्स जो कह रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट जाता है और वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट जाता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ और स्ट्रीट 5। ठीक है भाई, जब वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हमारा स्ट्रीट जा रहा है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जिस जगह पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो मैंने क्या बताया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चौराहा। तो वो हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना। जैसे सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये यूनिट है हमारी। क्लियर है। यहां पर क्या कह रहा है वो, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। स्केल में क्या कह रहा है वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि ये कितना है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर मान लें अगर इसको, तो ये 200 मीटर के इक्वल है। क्लियर है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। इस मॉडल के अंदर काफी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमारे काफी सारे क्या मिल रहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि चौराहे बन रहे हैं। ये भी चौराहा बन रहा है, ये भी चौराहा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। क्लियर है। वन रनिंग in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in east-west direction meet at same crossing, then we will call this cross street 2-5. Using the convention find. Question first क्या कह रहा है इसके अंदर, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है how many cross street can be referred, how many cross street can be referred to as 4-3, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है। क्लियर है। तो यहां पर वो कह रहा है कि 4-3 को यहां पर कोऑर्डिनेट बनते हैं, ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट है, ऐसे कितने चौराहे इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है। तो देखा 4-3 ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो ये कहां पर बनता है, एक्स का वैल्यू 4 ये रहा, और वाई का वैल्यू 3, ये बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा 4-3। क्लियर है। ठीक है। तो क्या ऐसा और भी कोई बन सकता है जहां पर 4-3 कोऑर्डिनेट आते हो इस पूरे मॉडल के अंदर, और भी कहीं पर ऐसा शो हो सकता है? नोट, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल यही पॉइंट 4-3 को शो कर सकता है। क्लियर है। ठीक है ना।
तो यहां हम क्या लिखेंगे, सिंगल, आंसर क्या लिखेंगे, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। क्लियर है, केवल ये पॉइंट हमें वापस को भी करना है पॉइंट को, और आंसर में केवल सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। क्लियर है। इसी का सेकंड क्या है, वो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, हाउ मेनी, सेम ऊपर वाला ही लैंग्वेज है, स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि हमारा x का वैल्यू कितना दिया है 3, y का वैल्यू कितना दिया है 4। क्लियर है, तो यहां पर x का वैल्यू 3 ये रहा, ठीक है, और y का वैल्यू 4 ये रहा। तो ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट कहां पर बन रहा है, चौराहा कहां पर बन रहा है, जहां पर कोऑर्डिनेट 3-4 हो, तो वो बन रहा है भाई ये वाला। क्या ऐसा कोई और भी बन सकता है, नहीं, ऐसा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। सेम आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका भी आंसर सेम वही रहेगा कि सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। क्लियर है, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने क्वेश्चंस को बना दिया और कितना डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन को कहने का कोशिश किया कि क्वेश्चन तो पूरा नहीं उतर सकता था, लेकिन बात सारा है, कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए सारा ड्रॉ करके और सारी बात मैंने बता दिया, अच्छी तरीके से सभी के समझ में आ गया होगा। और जहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होता है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 1 दे रहा है कि राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 के, इनके आंसर्स हमको देने हैं। तो इनका आंसर अच्छी तरीके से हमको समझने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कार्डियन प्लेन पर डिपेंड है कि वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो है, तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ा इजी तरीके से हमारे समझ में आ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो मैं एक बार फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूं। कार्टेशियन प्लेन हमारा इस तरीके से होता है, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, ये वर्टिकल होती है, जो खड़ी लाइन होती है वर्टिकल होती है, और ये वाली लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये लेटी हुई जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये खड़ी वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो ये यही कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में हमें पोजीशन बतानी है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की, कि क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। ठीक है, तो यहां पर आंसर में हम क्या लिख देंगे, ठीक है, आंसर में लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होती है
क्या है, वाई एक्सिस। हो गया हमारा आंसर, इतना ही बात उसने पूछा है हमसे। यहां पर हमने देखा कि ये वाई एक्सिस वाली क्या है, वर्टिकल लाइन है। क्या है, वर्टिकल लाइन है। और जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यही तो वो पूछ रहा है, हमने बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, बात खत्म होता है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका वो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेट वाई दी टू लाइन्स। ईच पार्ट का नाम बताना है हमको। तो वही चीज दोबारा से फिर देख लें एक बार। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसके ये चार पार्ट बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, ये सब क्वाड्रेंट ही तो हैं। क्या है ये, क्वाड्रेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्लियर है। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ये दोनों लाइन है जो पार्ट बना रही है, यही तो पार्ट बना रही है, चार 4 पार्ट बना रही है ना। तो ये इन पार्टों को क्या कहते हैं, इनको भाई क्वाड्रेंट कहते हैं। चार पार्ट होते हैं, 1/4, ठीक है ना। 1/4 को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, बार बार बता रहे हैं ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑरिजिन हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक बार फिर अच्छे से समझ लें कि इसमें कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। क्या आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या आ रहा है, भाई कार्टेशियन प्लेन आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया है। इसमें भी कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी वही कार्टेशियन प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कार्टेशियन प्लेन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन वीडियो में करा दिया गया है। तो वहां से एक बार कार्टेशियन प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन नहीं, हमारी और बुक्स में आरडी वगैरह IRS शर्मा है, उनके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, सी फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग। हमको ये फिगर दिया हुआ है और हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। तो फिर एक बार अगेन दोबारा से मैं यही बात कहूंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और दे पाएंगे जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उसमें ये सारा कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया गया है। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप लोग नहीं दे पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए हमारा ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, और इस पर हमको ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। क्लियर है। पहला कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। भाई बी ये है, ठीक है, बी ये है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बी के, -5 और 2 हो गए। फिगर पर भी लिख दिया मैंने, क्या हो गया, -5 और 2 हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। चलिए इसमें फिगर में देखते हैं सी पॉइंट। सी कहां पर है हमारा, सी ये रहा, ठीक है। तो पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स कितना है 5 है, ठीक है। और हमारा वाई कितना है, माइनस का 5 है, ये कितना है माइनस का 5 है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5 माइनस 5, क्या हो गया 5 माइनस का 5। फिगर पर भी साथ साथ लिख दिया है मैंने, ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 -5 किस पॉइंट को आइडेंटिफाइड करता है, तो देखें -3 एक्स है -3, ये रहा है -3, और -5 ये रहा -5, दिख रहा है -3 और -5 किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ई को। -3 -5 किसको कर रहा है, पॉइंट ई को, ई पॉइंट को कर रहा है भाई। क्लियर है। अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 क्या है, एक्स है, और -4 क्या है, ये रहा जी पॉइंट, 2 -4 जी पॉइंट को कर रहा है, किसको कर रहा है, जी पॉइंट को, ठीक है। ये देखें एक बार 2 और -4 किस पर आ रहा है, जी पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है, जी पॉइंट को आइडेंटिफाइड कर रहा है। क्लियर है। अगला कह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। मैंने बता चुका हूं तुमको, कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एब्सिसा होता है, क्या होता है, और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी कहां पर है हमारा, डी ये रहा, ठीक है। तो इसके पहले तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक्स पर 6 आ रहा है, वाई पर 2 आ रहा है। तो एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा ये हो गया ना 6, है ना। तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच कहां है हमारा, एच है हमारा ये। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लें, कोऑर्डिनेट -5 और -3, ठीक है। तो ऑर्डिनेट बाद वाला वाई होता है, तो क्या है हमारा -3 है, क्या है -3 है। क्लियर है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एल कहां पर आ रहा है हमारा, एल आ रहा है हमारा GCD, एल ये रहा, ठीक है। तो यहां पर एल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखें आप ध्यान से, यहां पर 5 आ रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस 0 रहेगा। क्लियर है। तो की लाइन पर है, तो एक्स एक्सिस तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, एक्स का 0 रहेगा और वाई का 5 रहेगा। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 0 5, क्या आ जाएगा 0 और 5। क्लियर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के लिखने हैं, एम ये रहा हमारा, ठीक है। तो -3 और वाई तो 0 है, लाइन पर ही है बिल्कुल, ठीक है। -3 0। क्लियर सभी का। ये हमारे क्वेश्चन 8 हो गया। इसमें क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। क्लियर है। फिगर पर सभी को समझ में आ गया किस तरीके से पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एब्सिसा कैसे लिखते हैं, ऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, और पॉइंट की कोऑर्डिनेटों को किस तरीके से ग्राफ पर से हमको लिया जाता है। क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।